हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले, जो है सबसे अनमोल। हम बाजार में साधारण सी सब्जी फल लाने जाते हैं तो उसका भी भाव पूछते हैं। वो जिस भाव की होती है हम अपनी ज़रूरत अनुसार ले लेते हैं। ठीक ऐसे ही मनुष्य देह परमात्मा को पाने के लिए मिली है, और इस देह का मोल है, इसका भाव है जो हमारे भीतर भरा हुआ है, अनमोल भाव। प्रेम और करुणा और दया और सकारात्मकता ही इसका भाव है। सच्चे मन से, निर्मलता से जब हम सत्संग से कुछ सीखकर अपने शब्दों को भावों से भरकर, भावों से महका कर परोसते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, तो हमें एक अलग ही अनुभूति होती है, दिव्य आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो वो सिर्फ एक शब्द होता है, उसमें एक शाब्दिक अर्थ हमें समझ आता है, लेकिन उसमें भाव नहीं होता। लेकिन जो ही एक प्रेम में पढ़कर कृष्ण, मान लीजिए कृष्ण के प्रेम में पढ़कर हम कृष्ण को कहें, हे कृष्ण मैं तेरी हूँ, हे कृष्ण मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हे कृष्ण मैं जैसी भी हूँ मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी हूँ कृष्ण। जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम अपने भाव से कहते हैं, तो हरि भी भाव के भूखे। आपकी आंखें आपके सत्य को बता देती हैं। आपका मन जितना निर्मल होगा, आपकी आंखें उतनी ही स्वच्छ होती हैं। आंखों से ही प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। आंखें आपके मन की भाषा को भावों द्वारा प्रकट कर देती है। परमात्मा की भाषा कभी शब्द थे ही नहीं, लेकिन हम शब्दों को माध्यम बनाकर उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। परमात्मा के समक्ष जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहुंचती तो हमारी मुख प्रार्थना है, अशब्द है, निशब्द है, मौन है। हमारा जो भाव पहुंचता है, हमारे शब्द के भीतर प्रगाढ़ता कितनी है, हमारे शब्दों के भीतर प्रेम का रस कितना भरा हुआ है, हमारे शब्दों में करुणा कितनी है, हमारे शब्दों में पुकार का इत्र कितना है, वो जो महक, वो सुवास, वो सुगंध ही परमात्मा तक पहुंचती है। जब कृष्ण की अनुभूति होती है तो कृष्ण की सुवास अनुभव होती है, और वो इत्र हमारे तन मन को महका देता है। वैसे ही हमारे भावों की खुशबू कृष्ण तक पहुंचती है, वो उन्हें हमारी तरफ खींच लाती है। जब हम किसी मार्ग से निकलते हैं तो जहाँ पे कचरा दिखाई देता है हमें स्मेल आती है, हम अपना नाक बंद कर लेते हैं कि यहाँ से स्मेल आ रही है। जैसे ही हम किसी बगीचे के आगे से निकलते हैं तो हमारे को फूलों की खुशबू हमें खुशी देती है, आनंद देती है, अच्छा लगता है। वैसे ही हमारे भाव हैं। मन में भरा हुआ कलह, संताप, दुख और व्यर्थ विचार, नकारात्मकता, निरर्थक विचार हमारे भीतर कूड़े का कार्य करते हैं। जो ही उनके समक्ष कोई आता है उसे स्मेल आने लगती है, उसे बदबू आने लगती है। लेकिन जब वही कचरा वहाँ से साफ हो जाए, सत्संग के माध्यम से, सद्गुरु के सानिध्य से, साधु संतों का संग करने से जब वो कचरे की सफाई हो जाती है, तो वहाँ पे सद्गुरु नाम रूप बीज बो देते हैं। और बीज बोकर भी गुरु महाराज उस बीज का नित्य ध्यान रखते हैं, उसको अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, और धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा फूटता है, प्रेम का, निस्वार्थ का, सकारात्मकता का। और वो धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है, बहुत धीरे धीरे वो बढ़ता है, एक एक पत्ता आता है, एक एक फूल आता है, और वही नाम वटवृक्ष बन जाता है हृदय में। हर श्वास में प्रियतम की झंकार बजने लगती है, हर श्वास प्रेम की पुकार बन जाती है। अभी कुछ देर पहले एक सत्संगी ने पूछा कि बार बार मन संसार की ओर तरफ चला जाता है
तो इस मन को कैसे समझाया जाए कि ये भगवान में ही लगा रहे। हमारी परेशानी ये है कि हम मन को समझा नहीं पाते, क्योंकि मन एक चंचल शिशु की जैसे होता है। जैसे उत्पाती बालक होता है, उसको कितना ही बोलो अपनी ही बात बोलता रहेगा, अपनी ही हुड़दंग मचाता रहेगा, बदमाशी करता रहेगा। उसे जो करना है वो करके ही रहता है, वो आपकी नहीं सुनता। उसे वश में करने का एक ही तरीका है, प्रेम। प्रेम से उसे समझाया जाए, कहा जाए, कभी उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, उस पर उसका ध्यान भी रखा जाए, कभी उसको समझाया जाए, कभी दुलार कर, कभी प्रेम से पुचकार कर। इस तरह हम बच्चे को वश में कर सकते हैं, और कोई तरीका, अन्य तरीका है ही नहीं। हर जीव को प्रेम की प्यास है, प्रेम की प्यास में ही वो दर दर भटकता है। और प्रेम की पूर्ति जब नहीं होती तो फिर वो तरह तरह के साधन अपनाता है। कोई नशा करेगा, कोई गलत काम करेगा, और कोई ईश्वर की शरण ले लेगा। लेकिन हर व्यक्ति के भीतर प्रेम की गागर, एक प्रेम का समुद्र भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्यासा समझता है। जल में रहकर मीन अपने आप को प्यासी समझे, वो हालत हर मनुष्य की है। वो किसी न किसी तरह प्रेम पाने की अपेक्षा से अपनों के पास, रिश्तों के पास, दोस्तों के पास, संसार के पास जाता रहता है। लेकिन वो स्वयं में नहीं देखता कि उसी के भीतर वो कस्तूरी है, उसी के भीतर ही वो सुगंध है, उसी के भीतर ही वो समुद्र है। उससे अलग कुछ नहीं है। वो उसी संसार रूपी सागर में रहने वाली मछली है, उसी परमात्मा की संतान है। अपना स्वयं का बोध नहीं होने से, आत्मबोध नहीं होने से जीव अपने आप को प्यासा अनुभव करता है, भूखा अनुभव करता है, या अपने आप को अकेला अनुभव करता है। लेकिन उस अकेलेपन में मस्ती भरते हैं गुरुदेव। जब सच्चे गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती है हरि अनुकंपा से, तो सद्गुरु के जीवन में आने से जीवन का अकेलापन बोझ नहीं लगता। एकांत में कांत से मिलन होने लगता है, प्रेम होने लगता है। कृष्ण प्रेम नाम जप से होता है। जैसे हम किसी को नया मित्र बनाते हैं, तो शुरू में जब उसका नाम लेते हैं तो हमारे भीतर कोई विशेष भाव नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उससे बातें कर करके वो दोस्ती गहरी होने लगती है, तो हमारे भीतर भाव आने लगता है, उसकी याद भी आने लगती है। उससे हम फ़ोन से बात करते हैं, मिलते हैं, उससे बात नहीं होती तो हमें बेचैनी होती है। ये ठीक यही एक इसी तरह की मित्रता जब हमारी ईश्वर से हो, कि हम उनका नाम ले रहे हैं, धीरे धीरे हम, पहले शुरू में हमें बोरिंग लगता है कि क्या यार, मैं अकेली ही बात कर रही हूँ, वो हमसे बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो एक दिन प्रत्युत्तर आने लगता है, रिप्लाई आने लगता है। और वो रिप्लाई सामने बैठी मूर्ति नहीं देती, हमारे भीतर के भावों के द्वारा हमें अनुभूति होती है, परमात्मा का उत्तर मिलता है। जब हम मौन होते हैं, जो ही हमारे भीतर अपने विचार बंद होते हैं, हमें अंदर से अपने प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है। अपने भीतर ही अपने भाव द्वारा हमारी आत्मा हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो रिजल्ट हमें अपने भीतर से मिलने लगता है। तो नाम जप से हमें अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर से ही मिलते। कोई दूसरा हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाएगा? वो प्रयास कर सकता है, लेकिन वो हमारा मन है कि हम उसे समझे कि ना समझे। लेकिन जब हमारी आत्मा हमें समझाती है, हमारे भीतर से हमारे उत्तर मिलते हैं, तो हमें समझ भी आता है और हम उसको फॉलो भी कर लेते हैं। इसलिए हमें या तो परमात्मा हमारे जैसा ही किसी को भेजते हैं, जो हमारी जैसी ही चीज़ों से निकला है, हमारी जैसी ही प्रक्रियाओं से निकल कर जो परमात्मा तक पहुंच गया, जिसने स्वयं को जान लिया, जिसने ईश्वर को जान लिया, वैसे ही गुरु हमारे समक्ष आ जाते हैं। और जब अपने जैसा कोई मिलता है तो दोस्ती होती है, प्रगाढ़ता होती है, एक स्वतः एक रिश्ता ऐसा बनता है जो अटूट है, जो जन्मों जन्मों का है, और वही रिश्ता निभता है। अब संसार में भी हम सबसे दोस्ती नहीं करते। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी सभी से मित्रता नहीं करते, कि कुछ को मित्र बनाते हैं, और उसमें भी बेस्ट फ्रेंड अलग होते हैं। तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, 2, 4, 5, या किसी का सिर्फ एक।
तो जो जिनको कम दोस्तों की आदत होती है वो लोग ईश्वर से जल्दी प्रेम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ पसंद नहीं होती। भीड़ से अलग हटकर अपनी पहचान बनाना सद्गुरु सिखाते हैं कि ये अकेला चल सकता है, निर्भीक है, ये हर बोझ को सहन करके, हर बोझ को हटा करके, कभी सहन कर करके अपने आप को इतना ब्रेव इसने कर लिया कि ये हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रह सकता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने जंगल में अपने सद्गुरु की मूर्ति बनाई और उसी से अपने भावों को लिया कि उन्हें कैसे धनुर्विद्या का बोध हो, कैसे उन्हें ज्ञान हो। उन्होंने द्रोणाचार्य को अपने भीतर प्रकट किया, अपने अंतस में प्रकट किया और उसी से भाव लेकर उन्होंने तीर चलाना सीखा। एकलव्य अर्जुन से भी अधिक अच्छे धनुर्धारी थे, और जब द्रोणाचार्य को उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा आपसे लिया, आप मुझसे गुरु दक्षिणा लीजिए, तो द्रोणाचार्य अवाक रह गए। और उनके अर्जुन प्रेम ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया कि संसार का बेस्ट धनुर्धारी मुझे अर्जुन को बनाना है, एकलव्य कैसे बन सकता है। वरना एकलव्य के भावों के आगे, एकलव्य के प्रेम के आगे अर्जुन उसके पैरों की धूल के समान था। लेकिन एकलव्य का जो गुरु प्रेम था, गुरु भक्ति जो थी, उसमें परमात्मा ने उस मूर्ति में द्रोणाचार्य को प्रकट कर दिया, क्योंकि एकलव्य के भाव में प्रबलता थी, दृढ़ता थी, विश्वास था। और उसी मूर्ति से प्रेरणा लेकर एकलव्य ने सब धनुर्विद्या सीख ली और अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बना। अतः भाव प्रबल होना चाहिए, ना कि अगर आप गुरु के सामने बैठे हैं, गुरु से रोज मिलते हैं, बात करते हैं, फिर भी आप सीखे ना सीखे, लेकिन गुरु के विरह होने पर, उनसे दूरी होने पर आप अपने भीतर अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने हरि को अपने भीतर प्रकट करके, अपने भीतर से जो उत्तर लेकर हम अपने जीवन का संचालन करते हैं उसकी कृपा से, तो वो जो अपना रास्ता हम स्वयं बनाते हैं वो यूनिक होता है, कल्याणकारी होता है, और वही सफल मार्ग होता है, सिद्ध होता है, सत्य होता है। और यही मार्ग हमें एक तरह से हमें हरि से मिला देता है, उसमें सत्य होता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी भक्ति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आपके भीतर बैठकर आपके गुरु, आपके इष्ट आपकी आत्मा में समाहित होकर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए प्रेम करना है तो हमेशा निर्मलता से, दृढ़ता से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करें कि जब सद्गुरु मिल गए तो अब करने कराने वाले वही हैं, इष्ट मिल गए तो अब जो है सो है, वही करे वो ठीक, उसकी रज़ा में मज़ा, तब आनंद आता है। जय श्री कृष्ण।